बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाग से साजिद मुग़ल का सलाम कबूल कीजिए। जैसा कि आप सबको पता है कि कश्मीर को जन्नत ज़े कहा जाता है और कश्मीर की जो सकाफ़त है वो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। आज कश्मीर की सकाफ़त का एक छोटा सा नमूना आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, तो चलिए मेरे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने खेत में। ज़िला बाग आज़ाद कश्मीर का गांव खर मदला, वहाँ पे हमारा घर है। और ये खेत चूँकि जो लोग शहरों में रहते हैं उनको नहीं पता होगा कि जो छली है वो किस तरह तैयार होती है और जो उसका कवर होता है, ये ज़रा अपने नाज़रीन को हम दिखा दें। चूँकि पाकिस्तान के अंदर आपने छलियाँ खाई होंगी, लेकिन मैं यकीन से ये कह सकता हूँ कि जो टेस्ट इस छली का है वो आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। ज़रा आप अपने नाज़रीन को थोड़ा सा ये दिखा देते हैं कि जो इस छली का जो कवर आप देख सकते हैं, खुदा की शान देखें आप कि एक बीज यहाँ पे बोया जाता है, फिर मकई का ये देखें पौधा निकलता है और फिर यहाँ से ये छली मेरे रब की शान आप देखिए। इसके अलावा अपने नाज़रीन को हम बताते चलेंगे क्योंकि मौजूदा दौर में लोगों ने शहरों का रुख कर लिया है, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, दिलचस्पी काश्तकारी में और खेती बाड़ी में कम हो गई है, जिसकी वजह से इन छलियों का साइज़ भी और जो ये पौधे हैं मकई के, इनका साइज़ भी कम हो गया है। आज से 10-15 साल पहले कम से कम इनका जो साइज़ था वो कम से कम 12-12 फुट का होता था और ये 1 फीट तक जाया करती थी, इनकी जो लंबाई हुआ करती थी। लेकिन जो लोग आज भी काश्तकारी में दिलचस्पी रखते हैं, खेती बाड़ी में दिलचस्पी रखते हैं, तो यकीनन आज वो उसी तरह का जो उनका अनाज होता है वो उसी तरह हासिल करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि जो इसका कवर होता है ये किस तरह का होता है, ये खोल के अपने नज़र को हम दिखाते हैं। मेरे रब की शान देखें आप, एक बीज हम बोते हैं, उससे फिर मकई का ये पौधा निकलता है, फिर ये छली आप देख सकते हैं। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, और अगर खुदा की खुदाई देखनी है तो खुदा की इन चीज़ों में भी आप खुदा की खुदाई और अल्लाह के होने का सबूत आपको मिलेगा। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें, जो शहरों से हमें देख रहे हैं, ये एक बीज है छली का, फिर ये एक पौधा और एक पौधे से कैसे ये छली बन जाता है, और फिर देखें सैकड़ों दाने यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। और कश्मीर की सकाफत ये आप देख सकते हैं। कश्मीर के इन खेतों की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे छलियाँ मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती हैं। हम आपको इस खेत के अंदर और क्या क्या यहाँ पे हमने उगाया है, जो अनाज यहाँ पे अल्लाह ताला की नेमत जो हमें मिली है वो हम आपको दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि जब ये खीरे इन बेल से निकलते हैं तो इनका साइज़ इतना होता है, यानी कि ये
आधा इंच आप कह सकते हैं कि इनका साइज़ होता है। यहाँ से फिर ये ग्रोथ करता है और करते करते ये इतना हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे इस खेत के अंदर खीरे भी मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को हम बताते चलेंगे, चूँकि पाकिस्तान में भी आप खीरे खाते हैं, लेकिन ये जो खीरे हैं ये मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि ये आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेंगे। नायाब खीरे ये सिर्फ कश्मीर के पहाड़ों में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक बीज हमने बोया था कुछ माह पहले, फिर वो बीज एक बेल की शक्ल इख्तियार कर गया था और उस बेल से ये खीरा आप देख सकते हैं। ये खीरा नाज़रीन आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ कश्मीर के पहाड़ों में पाया जाता है। मुख्तलिफ रंगों में ये खीरे यहाँ पे मिलते हैं। आखिर करते करते यहाँ पे बड़े खीरे भी हमें मिल गए। आप देख सकते हैं ये साइज में काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे 2-3 खीरे और भी लगे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। खीरे, छली और जो तीसरी चीज़ है खेत से हम उगाते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी बड़ी नायाब चीज़ है, वो ज़रा हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। वो है फ्रेश बीन। ये फलियाँ यकीनन इन फलियों का जो टेस्ट है इंतहाई लजीज है। देसी फलियाँ हैं, काफ़ी ताकतवर फलियाँ हैं और अपने नाज़रीन को हम मज़ीद बताते चलें कि सब्ज़ी के तौर पे हम इनको इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन जब ये पक के तैयार हो जाती हैं तो इनसे हमें लोबिया दाल भी मिलती है। ज़रा वो खोल के हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। यह है फ्रेश बीन। अपने इन खेतों से हासिल होने वाली 3 चीजें हम आपको दिखा चुके हैं, छलियाँ, खीरे और फलियाँ। इन खेतों से जो हम चौथी चीज हासिल करते हैं वो है देसी कद्दू। ये दिखने में बिल्कुल खीरे की तरह होते हैं, खीरे की तरह इनकी लुक होती है। ये कश्मीर के पहाड़ों की खास सब्जी है। ये मुख्तलिफ तरीकों से पकाई जाती है, लेकिन जब हम इसको दूध में पकाते हैं तो फिर इसका जायका इंतहाई मुनफरिद और लजीज होता है। देसी कद्दू जब खेतों में मुकम्मल तैयार हो जाते हैं तो इनका वजन 5 से 8 किलो तक होता है। ज़मीन यकीनन खुदा की खास नेमतों में से एक नेमत है। ज़मीन अगर आपके पास है तो ज़मीन कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, वो आपको फ़ायदा ज़रूर देती है। ज़मीन एक ऐसा सरमाया है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी कीमत में भी इजाफा होता रहता है और यकीनन आपका मुस्तकबिल सिक्योर होता है। इसलिए ज़मीनों में दिलचस्पी रखिए, ख्वाह वो आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों में हो या शहरों में किसी भी जगह हो। ज़मीन की तरफ आपकी तवज्जो यकीनन आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई सकाफती मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। साजिद महबूब को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।